ये मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं जो है ना, जब 11th क्लास से मतलब स्कूलिंग की, स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक हमारे यहाँ भी स्कूल में जैसे कॉलेज में प्रोग्राम होते थे तो ऐसे बुलाया जाता था जी, कोई भी आना चाहे, कोई अपनी बात रखना चाहे आए। मैं सोचता ही रह जाता था कि जाऊं जाऊं, फिर यही सोचता था क्या पता मैं मेरे से ना बोला गया तो सारे हंसेंगे बच्चे, क्या होगा। ऐसे ही टाइम बीत जाता। तो अपनी जो कला थी, अपना जो गुण था, वो वहीं का वहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये किस चीज की कमी होती है, आत्मविश्वास की। तो मैं बाद में फिर जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बोलने लगा तो तब मुझे पता लगा कि बोलना तो बहुत ही आसान होता है, अपनी बात को कहना तो बड़ा ही आसान है। तो इसलिए आप बच्चों को कभी भी कहीं पे भी स्टेज पे आने का मौका मिले तो मौका चूकना नहीं चाहिए। कोई भी जीवन में मौका मिलता है, अच्छा मौका, सुनहरी मौका, उसको कभी भी चूकना नहीं चाहिए। कहते हैं चांद से एक ऐसा पक्षी है, चांद से एक ऐसा पक्षी है, ध्यान से सुनना कैसा है। चांद से एक ऐसा पक्षी है जिसके आगे से तो बाल होते हैं, पीछे से होता है गंजा, पांव में उसके होते हैं पंख। सबके जीवन में चांस आता है, उसको आगे से बालों से पकड़ लो तो आप पकड़ सकते हैं, यदि वो निकल गया तो पीछे से आप उसे पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि पीछे से वो गंजा है, पांव में उसके क्या लगे हुए हैं, पंख, उड़ जाएगा। तभी लोग जो है ना कई सोचते रहते हैं, अच्छे मौके, सुनहरी मौके हर व्यक्ति के पास आते हैं, आप सबके पास भी आए। आज ये बहुत ही सुनहरी मौका है कि हम सब जो भाई हैं बहुत दूर दूर से आपके बीच में आए हैं। कोई हरियाणा से आया है, कोई दिल्ली से आया है, ऐसी हमारी जो है 7-8 टीम बनी हुई है और वो जगह जगह स्कूलों में, गाँव में लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को इस चीज के लिए अवेयर कर रहे हैं कि यदि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, यदि आप अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाएंगे, यदि आप अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे, यदि आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाएंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कितना भी मुश्किल काम हो उसको आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे प्रेम भाई जी बता रहे थे कि भाई हम सब जो है शरीर नहीं है, शरीर तो एक गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। शरीर क्या है, बोलो सारे, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। अब मान लो किसी के पास गाड़ी तो बहुत अच्छी है, गाड़ी को वो बहुत धुलाई भी करते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी डालना है वो भी डालते हैं, सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया रखते हैं, लेकिन ड्राइवर का कोई ध्यान ही नहीं देते। ना तो ड्राइवर को खाना खिलाते, ना ड्राइवर को पूछते, कुछ भी नहीं करते। आप बताइए, ऐसा ड्राइवर जिसको भोजन ना मिलता हो सही तरीके से और वो बीमार है, कमजोर है, वो गाड़ी अच्छी चलाएगा या खराब चलाएगा? ऐसी गाड़ी में कोई बैठना पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि सबको खतरा है, क्या पता ये एक्सीडेंट ना कर दे। तो इसलिए हमें भी अपनी आत्मा को अच्छा भोजन देना है, और अपनी जो आत्मा का भोजन है वो होते हैं हमारे मन में चलने वाले संकल्प, हमारे मन में चलने वाले विचार। अब विचार जो है ना, हम, हमारी मर्जी है हम कैसे भी विचार चलाएं। विचार अच्छे भी चला सकते हैं, पॉजिटिव भी चला सकते हैं, नेगेटिव भी चला सकते हैं। कुछ विचार जरूरी होते हैं जो हमें चलाने होते हैं, लेकिन कुछ विचार व्यर्थ होते हैं, वेस्ट, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनमें भी चलाते रहते। हम अपने घर से चले, हमने देखा कि एक लड़की और जा रही है, लड़कियां जा रही थी, तो हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो वैसे क्यों कर रहे हैं। हम अपनी क्लास में बैठे हैं, अपने को कम देखते हैं, दूसरे को क्या देखते हैं, ज्यादा। जैसे हम एक उंगली दूसरी तरफ करते हैं तो अपनी तरफ कितनी उंगली हैं, 3। इसका अर्थ क्या है कि दूसरों को एक बार देखो, उससे पहले अपने को 3 बार देखो। तो इसलिए जो चीज हम दूसरों से चाहते हैं, पहले हमें दूसरों को वो चीज देनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें ना व्यर्थ विचार बहुत चलाते रहते हैं, पुरानी चीजें बहुत सोचते रहते हैं। मान लो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, परेशान कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी। आज भी आपके दिमाग में वो क्या होता रहता है, मीटर चलता रहता है कि उसने मुझे ये कहा था, मुझे ये कहा था। व्यक्ति भूलता ही नहीं है, नहीं भूलता ना। और क्या करता रहता है, मन ही मन क्या होता रहता है, परेशान होता रहता है। अब देखो मेरी जेब में एक पेन है, मुझे कोई ये कहता है कि जी इस पेन को जो है ना आपने 1 मिनट ऐसे पकड़ के रहना है। पकड़ सकता हूं मैं, आराम से पकड़ लूंगा। फिर मुझे कोई कहता है नहीं 1 मिनट नहीं, 1 घंटा पकड़ के रखिए। तो 1 घंटा में पकड़ूंगा तो क्या होगा, क्या होगा,
हाथ थक जाएगा ना, दर्द करने लग जाएगा। और कोई मुझे ये कहे 1 घंटा नहीं जी, आप ऐसा कीजिए 10 घंटे पकड़ के रखिए। पकड़ सकता हूं? नहीं पकड़ सकता। यदि जोर लगा के पकड़ूंगा भी तो क्या होगा, हाथ खराब हो जाएगा, हाथ बाजू भी क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, अधरंग हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। क्यों? अब देखो पेन तो बहुत हल्का है, अब इसको पकड़ने में क्या मुश्किल आ रही है। क्यों मुश्किल आई? क्योंकि हमने उस चीज को बहुत लंबे टाइम तक क्या रखा, पकड़े रखा। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं, यदि हमें सुखी रहना है, सदा खुश रहना है, अच्छे बनना है, तो जो बातें बीत गई हैं तो उसको क्या कर दो, भूल जाओ। कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो बीत गया सो बीत गया। गीता का महावाक्य याद है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी क्या है, अच्छा है, जो आगे होने वाला है वो और भी अच्छा है। फिर काहे की चिंता, और जो हो गया सो हो गया। तो इसलिए बीती बातों को हम बहुत याद करते रहते हैं, ऐसे हमारे वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं, और ये जो संकल्प होते हैं ये हमारी आत्मा को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। और आत्मा को जो शक्ति मिलेगी वो किससे मिलती है, परमात्मा से। अभी जैसे बताया, आत्मा, आप सबने सितारा देखा है, आत्मा जो है मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे की तरह है, लाइट है। उसे कोई ऊर्जा कह देता है, कोई एनर्जी कह देता है, कोई लाइट कह देता है, कोई प्रकाश कह देता है। तभी बोलते हैं ना, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लगदा ए प्यारा। तो आत्मा यहां रहती है और परम पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं, तभी उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला। कभी ये कहते हैं नीचे वाला, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला। कोई व्यक्ति जब किसी के साथ गलत करता है, कहता है कोई बात नहीं, कर ले, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, तो इसलिए वो तेरा हिसाब ले लेगा। माना परमात्मा कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। लेकिन हम ना तो अपनी आत्मा को इन आंखों से देख सकते हैं, ना आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को देख सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, मनुष्य की तरह, हमारी तरह ही हैं। पशुओं के माता पिता कैसे होते हैं, पक्षियों के माता पिता कैसे होते हैं, पक्षियों की तरह होते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि आत्मा एक सितारे की तरह है, तो आत्मा का जो पिता परमात्मा है वो भी कैसा होगा, सितारे की तरह होगा। ठीक है, जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, ऐसे परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। आपको सबको धूप लग रही है, किसी किसी को लग रही होगी, हवा भी लग रही है, हवा दिखाई दे रही है आपको, और कोई कहे ना जी हवा तो है ही नहीं, मानोगे आप? क्यों? क्योंकि आप सब क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हवा लग रही है। जिसको धूप लग रही है वो महसूस कर रहा है कि धूप भी आई हुई है, महसूस कर रहे हैं ना। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं इस जीवन के अंदर जो इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से नहीं देखी जाती, उनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करते हैं, वो गुणों का भंडार है, वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, वो उससे फिर वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती। और जब हमारे अंदर ताकत होगी तो हम हर बुराई से बच जाएंगे, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर देंगे, हम कभी थकेंगे नहीं, हमारा आत्मविश्वास कभी डाउन नहीं होगा, सदा अच्छा रहेगा, हम हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे, किसी भी काम में हम घबराएंगे नहीं, कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या हैं, ताकतवर है। जैसे शरीर से कोई शक्तिशाली होता है, कैसा भी मौसम हो उसको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जिसका शरीर बड़ा कमजोर होता है उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं, पता नहीं कभी बीमार हो जाए, पता नहीं कौन सा खाना इसको खिलाएं ये स्वस्थ हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, और उसका सहज तरीका है आत्मा को किससे जोड़ना है, परमात्मा से। आपके घर में जो है ना सारी बिजली की फिटिंग हुई हुई है, लेकिन जो तार है ना उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से नहीं है। लाइट आएगी घर में, बटन चला दो, लाइट आएगी, नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आई? क्योंकि ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं है। अच्छा चलो, मान लो आप ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करते भी हैं, जैसी आपकी तार थी रबड़ वाली, ऐसे ही आप दूसरी तार से उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, आएगा कि नहीं करंट? नहीं आएगा ना। ऐसे तो जैसे दोनों तारों को, पहले जो ऊपर की रबड़ की तार है पहले वो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो कॉपर की या एल्युमिनियम की जो वायर होती है उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, करंट आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ेंगे तो करंट आएगा, नहीं आएगा ना।
ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये जो शरीर रूपी रबड़ है, इसको पहले आपको भूलना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना होगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग एक आत्मा हूं। और तब हमें परमपिता परमात्मा की याद आएगी। तो कैसे करना है परमात्मा को याद? हम सिर्फ 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए। आराम से बैठिए और बिल्कुल सीधे होके। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कोई खुली रखना चाहे तो भले, सभी आंखें बंद ही कर लीजिए। तो आपने आंखें बंद करनी है, मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आपने वो शब्द बोलने नहीं है, आपने सिर्फ उनको महसूस करना है और कोशिश करनी है कि वैसा आप चित्र बनाएं। ठीक है? तो बहुत ही आसान है, आप देखना। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और महसूस कीजिए कि आप सभी इस स्कूल में, इस शांतमय वातावरण के अंदर बैठे हुए हैं। आप यहाँ से उठते हैं, आप जिस भी साधन से आए हैं, साइकिल से आए या पैदल आए, आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जाते हुए देखिए अपने आप को कि हम अपने घर जा रहे हैं। घर पहुंच गए। घर पहुंच के क्या दिखाई देता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं। फील करो कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं और हमारी मम्मी उनको चाय पिला रही हैं। मैंने अपना बैग रखा, जो मेहमान आए मैंने उनको नमस्ते किया, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरा नाम पूछा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे भी खाना खिलाया। मैं बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार खाना बना था, बहुत ही टेस्टी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी आंखें खोलिए आप सभी। जैसा जैसा मैंने कहा वैसा चित्र बना आपका? बना या नहीं बना? खाना किस किस ने खाया? खाया ना? खाया, देखो बहुत अच्छा है ना। चलो, अब जैसे आपने ये चीजें देखी हुई थी आंखों से, तो इसका चित्र बनाना क्या हो गया? आसान। आसान था ना। अब हम इसी तरीके से थोड़ा अभ्यास करेंगे अपने आत्मिक सितारे को देखने के लिए, और जो परमात्मा भी गुणों का भंडार एक सितारे की तरह है, उसको देखने का भी क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ठीक है? आप फिर से सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अभी आप फील कीजिए आप एक सुंदर से बगीचे के अंदर हैं और आप उस बगीचे में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे फूल लगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। फाउंटेन चल रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। मैं वहाँ पे बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठी हूँ या बैठा हूँ। अब फील कीजिए कि मेरे मस्तक के बीच में एक सफेद रंग का सितारा चमक रहा है। उस सफेद रंग के सितारे से शांति का, खुशी का प्रकाश निकल रहा है। यही सितारा मैं आत्मा हूँ। जैसे मैं आत्मा सितारा हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी एक सितारे की तरह हैं, जिनके लिए कहते हैं रूप में वो बिंदु हैं, गुणों में वो सिंधु के समान हैं।
जैसे हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं और सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर आता है, ऐसे अब ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर आ रहा है और मुझ आत्मा से जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, सब बाहर निकलती जा रही है। मुझ आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति। आप अपनी आंखें खोल लीजिए। जैसे अभी आपने अभ्यास किया ना, थोड़ा सा किसी का ध्यान लगा होगा, किसी का नहीं भी लगा होगा, तो लेकिन ये धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो ये ध्यान लग जाता है। नहीं तो ये सारी अच्छी बातें आपने सुनी हुई है, लेकिन जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होंगे, उनसे हमारे अंदर शक्ति आएगी, तो हमें बुरे काम करने का मन ही नहीं करेगा और अच्छे काम करने का मन करेगा। अच्छे काम करने के लिए ताकत आ जाएगी। तो हम सबका, आप सभी को यही निवेदन है कि आप इस मेडिटेशन को जरूर सीखिए। ये 7 डे का कोर्स होता है। हमारे जगह जगह सेंटर है, मैनपुरी में भी सेंटर है और यहाँ इस गांव में भी क्लास चलती है। तो मैनपुरी में भी सेंटर है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, यूट्यूब आप चलाते होंगे ना, सभी यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब पे भी जो है ना 7 डेज कोर्स आप लिखेंगे ना ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहाँ पे भी आता है। आप वो भी जो है ना सुन सकते हैं। डेली जो है ना 20-25 मिनट का होता है। तो इस तरीके से आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि इस मेडिटेशन में कितनी शक्ति है। हम हमेशा जो है ना फिर उससे अच्छे बने रहेंगे। अच्छा बनना चाहते हैं ना आप? कौन कौन बनना चाहता है अच्छा? तो मेडिटेशन सीखेंगे। जो कहता है कि जी मैं 7 दिन का मेडिटेशन सीखूंगा, हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, आप तो बहुत ही अच्छे। अपने नाम की जोरदार ताली बजाइए। आप बच्चे सदा सुखी रहें, बड़े होके बहुत अच्छे बने। आप जो है अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने गांव का, उनका नाम रोशन करें। ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना है। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।